जो भी क्लास 10th में हैं उन्हें इस टाइप के क्वेश्चंस से मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें आपको स्पीड निकालना हो, टाइम वगैरह, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बताती हूँ। ये है आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का। इसमें है आपका क्वेश्चन कि एक जेट प्लेन है, वो किसी पॉइंट से जा रहा है, किसी पॉइंट पे एक जेट प्लेन है, तो वहाँ से अगर किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, वो 30 सेकेंड तक फ्लाई किया, उसके बाद वो किसी दूसरे पॉइंट तक पहुँच गया। मैं जेट प्लेन की बात कर रही हूँ, पी से क्यू पहुँच गया, ठीक है। फिर जो है वो क्या हुआ आपका, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ वो 30 डिग्री हुआ। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँगी, आपको पूरा वीडियो देखना होगा। मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाऊँगी और कुछ क्वेश्चन हैं जो इसी टाइप के हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराऊँगी, ठीक है, ताकि फिर बाद में जाके आपको कोई भी डाउट ना रहे। और फिर भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट सब में ही अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ लिखा है उसके बाद जो चीज़ आ रहा है, जैसे यहाँ जेट है, तो जो भी चीज़ आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद में वो आपका टॉप पे होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, भले आपको कुछ समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, ये समझना है। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो जो भी चीज़ लिखा रहता ऑफ के बाद वो आपका नीचे में रहता एज कम्पेयर टू द अदर थिंग, ठीक है। चलिए, जैसे अभी आपका यहाँ पे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो आप ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। तो ये मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं जेट है पी पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे वो ग्राउंड पे इसका हाइट बनेगा कॉस, जो कि दिया हुआ है 3600 मीटर, 3600 मीटर, यही भी लिखोगे चलेगा, लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा आपका बोल रहा है कि 30 सेकेंड उड़ने के बाद जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाएगा। अब चीज़ ये है कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इस साइड में बनाएंगे या इस साइड में बनाएंगे। तो देखिए बच्चा पार्टी, आप अगर इस साइड में बनाओगे तो ऑफकोर्स वो 60 से बड़ा होगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट पे वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, मतलब जिससे बनेगा पॉइंट तो ए ही रहेगा। तो अगर आपका इस साइड जाएगा तो एंगल वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, ये 60 से बड़ा होगा, जो कि नहीं है, यहाँ 30 बोल रहा है, तो इसलिए इस साइड में जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई पॉइंट मान लीजिए, जैसे यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ गया 30 सेकेंड्स बाद जेट, ओके। अब हमें पता है ये जो डिस्टेंस, ये जो मतलब लेंथ होता है इस साइड का, वो भी इसका भी लेंथ वही होगा, मीन्स 3600 टूटते क्यों होता है आप बताइए। चलिए, ये जो है यहाँ पे हमें पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एज्यूम करते हैं 90 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल होता है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, तो इसलिए पैरेलल होता है, तो इसलिए ये जो होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। और हमें पता है जो पैरेललोग्राम या जो क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो जनरली आपका क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, तो उसका अपोजिट साइड जो होगा इक्वल होगा, तो वो दिखा दिया। तो मतलब ये भी इक्वल होगा, तो इसको मान लेते हैं एक्स है, इसको मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। मैं आपको इतना लिख करके नहीं बता रही हूँ, आपको यहीं से अच्छे से समझा देती हूँ। लिखना आप खुद से सीख जाओगे, या फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में सिखाऊंगी शुरू से कि कैसे कैसे लिखना है। तो लिखने का आपको क्या क्या लिखना है, मतलब जैसे आपने यहाँ पे लिया पी क्यू को एक्स मान लिया, तो ये भी आपको लिखते रहे लेट पी क्यू भी एक्स ऐसा करके।
तो यही सब चीज़ों को आपको लिखना होता है। अब है इसको सॉल्व करने की बारी। अब आपको क्या निकालना है? हाँ, ये भी दिया था आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 30 डिग्री, राइट। तो आपको निकालना है पहले x की वैल्यू। ओके, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आपका x है, यहाँ से यहाँ तो कुछ और होगा। और ट्रायंगल AQC में अगर आपको पता हो तो अगर हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके, दैट इज़ QC बाय AC करके, इन ट्रायंगल, यहाँ लिख लेती हूँ, सॉरी, इन ट्रायंगल AQC जो है आपका QC अपॉन में AC, जो कि ये आपका परपेंडिकुलर है, और अपॉन में क्या, अपॉन में बेस आपका होता है tan थीटा। ठीक है बच्चा पार्टी। उसके बाद है आपका QC की वैल्यू आप पुट कर दो 3600√3। AC आपको निकालना है। ओके, इक्वल्स टू 10, यहाँ पे आपका कौन सा एंगल दिया है? 30 लिखोगे। देखिए बच्चा पार्टी, आप ये भी कर सकते थे कि पहले इस ट्रायंगल में AB निकाल लेते और इसमें आपका x प्लस AB का जो वैल्यू है वो लिख लेते। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको पुट करना ही था वैल्यू, तो यहीं से पुट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका 1/√3। आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आपको याद करना होगा वो टेबल। ठीक है, 3600√3/AC। तो ये इधर चला जाएगा, पहले हम लोग पूरा लिखेंगे ऑफकोर्स। बोर्ड में तो और अच्छे से आपको सब कुछ लिखना होता है, जो ये लेट वेट है वो सब आपको पहले लिखना होगा। मैं तो आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको और भी चीज़ों को बताऊँगी। ये हो गया आपका, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 10800। ठीक है, मतलब √3 इंटू √3 करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये AC का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चा पार्टी, AC आपका ये आ गया। तो AC हो गया आपका क्या, 10800 मीटर, सॉरी 10800 मीटर हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, अब है आपको निकालना है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल, अब देखिए ट्रायंगल PAB में निकाल लेंगे उसी तरह AB की वैल्यू। ट्रायंगल PAB में PB अपॉन में AB इक्वल्स टू tan थीटा होगा। ठीक है, और PB का वैल्यू सेम है 3600√3, tan है यहाँ पे 60, मतलब सॉरी थीटा है 60, और AB आप ये डायरेक्ट भी कट जाता है। AB, ठीक है, ये हो गया। अब आपको x निकालना है, तो x क्या होगा, AC माइनस AB होगा। ठीक है जी, तो 10800 माइनस 3600 और ब्रैकेट में ऐसे करके m लिख दो। देखो अब जो है इसका डिफरेंस हो गया 7200 मीटर। ठीक है, तो हमें जो x निकालना था वो हमारा निकल गया। ठीक, अब आपको स्पीड निकालना है जेट प्लेन का। तो मतलब देखो, आपको टाइम पता था 30 सेकेंड्स, और आपका जो है डिस्टेंस निकल गया। अब स्पीड तो ऑफकोर्स निकल जाएगा। अगर आपने क्लास 9 पे एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो याद रखना है इस चैप्टर के लिए। और इस चैप्टर क्या, इवन आपका
2 वेरिएबल्स वाला जो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्पीड डिस्टेंस पे है, तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। अगर पहले से आपको याद नहीं है तो कर लो आप, ठीक है। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, जो कि आपका किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस। आपको स्पीड निकालना है। ओफो, पेन कहाँ चला गया वो वाला, सॉरी। स्पीड जो है आपका क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हुआ। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 7200 मीटर। आप उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और टाइम क्या था, 30 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में आप छोड़ सकते हो इफ यू विश। तो ये हो गया आपका कितना, 240 मीटर पर सेकेंड। तो आप मीटर पर सेकेंड में चाहो तो छोड़ दो, या आपको किलोमीटर पर आवर में करना है कन्वर्ट तो कर सकते हो, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए आपका होता है 5 × 8 मल्टीप्लाई करता है 5/18, सॉरी। तो ये आप कर लोगे सॉल्व फटाक से फुर करके, सॉरी मीटर पर सेकेंड में, तो 240 × 18/5, सॉरी बच्चा बाटी, किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये आपका इससे कटेगा तो आपका हो जाएगा ये 4 टाइम्स में, और ये हो गया 18, 4 × 18 कर लेंगे तो होगा आपका 864 समथिंग किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और एक ऐसा मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये रहा जी दूसरा क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम पॉइंट O on the ground is 60 degree, or after flight of 50 seconds the angle of elevation changes to 30 degree। मतलब सब कुछ जो है आपका इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़े नंबर्स का खेला है। अब देखो, आपका सेम नंबर बच्चों में अगर आपको रटवा थोड़ी दिया जाएगा कि, मतलब मान लेते हैं कि भाई आपको पढ़ाया गया है 2 + 3 5 होता है, अगर आपको पूछ लिया गया 7 + 3 का होता है, तो आप नहीं अगर आंसर कर पाओ तो वैसा चीज़ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो इसमें आपने समझा कि पहले आपको वैल्यू निकालनी है, फिर स्पीड, इसमें आपको स्पीड ही दिया हुआ है, हाँ, और टाइम दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड × टाइम। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें दी गई हैं वैसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट A था तो आप A लिखें, यहाँ पॉइंट O था तो आप O लिखोगे, और वैसे ही बनाओगे। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि इस साइड क्यों बन रहा है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, लेकिन आपको मैंने बता दिया फिर भी, और फिर आप कन्वर्ट कर लोगे ऐसे ही, ठीक है। और एक ऐसा मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। और देखिए इसमें क्या है, एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है 3000 मीटर हाइट पे, ग्राउंड से इतने हाइट पे वो उड़ रहा है, ठीक है। और वो किसके ऊपर उड़ रहा है, किसी और मतलब एरोप्लेन के ऊपर से, ठीक है। और उससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, सॉरी इससे है आपका 45। क्या तो चक्कर करता है, रुको पढ़ने दो मुझे। When the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are इतना इतना, तो आपका एरोप्लेन से, ये वाले एरोप्लेन से तो ये 60 हो गया, और ये हो गया 45। अभी मैंने आपको खुद रीज़न तक बताया और खुद मैं गलत कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। अब मैं ऐसे आपको समझाती हूँ कैसे बनेगा, तो बहुत ईजी है। देखो ये टोटल यहाँ से आपका 3000 है, मतलब ये एरोप्लेन है का आपका हाइट है 3000, और एरोप्लेन किसी पे चढ़ा हुआ है तो ऊपर से नीचे तक का उसका देखिए ना, तो वो 3000 हो रहा है, ठीक है। मतलब वो इतने हाइट पे वो उड़ रहा है, सॉरी, तो हाँ वही बात है। और ये टोटल 3000 है, और इसको अगर आप x मान लोगे तो ये 3000 - x होगा। इतना तो समझते हो ना, देखो क्यों, देखो ये 3000
3000 प्लस आपका माइनस एक्स और उधर प्लस एक्स, तो ये कट के तो 3000 ही हो गया, तो टोटल 3000 भी तो लाना है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आप पहले इस ट्रायंगल में से इसका वैल्यू निकाल लोगे OC का, और फिर उस ट्रायंगल में से आपको मतलब उस ट्रायंगल में से आप नहीं, पहले उस ट्रायंगल से निकालना, क्योंकि ये आपको टोटल मिल जाएगा 3000, राइट। फिर आपको OC भी मिल जाएगा, और ये आप फिर इस ट्रायंगल में निकाल लोगे जो भी वैल्यू आएगा, फिर आप जो भी वैल्यू आएगा उसको 3000 में माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा x। तो आपको निकालना क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, वही है, सिंपली वही है, इसमें और कोई खेला नहीं है, इसमें टाइम वाइम का नहीं है, वैसे ये बस, ठीक है बच्चा पार्टी, आप बना लोगे। ओके, मैंने आपको ये समझाया बहुत अच्छे से। और हाँ, इनमें सारे क्वेश्चंस हैं जो गिने चुने, उनमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए ज़रूर, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाऊंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, स्टे ट्यून। और हाँ, क्लास 9 के भी मैं वीडियोस डालूँगी, हाँ अभी क्लास 9-10 के ही डाल पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो अभी उतना मैं नहीं डाल पाऊँगी, सॉरी फॉर दैट, बट या आई विल बी अपलोडिंग much and more videos, so please watch. Okay, bye.